अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते, ज़रूरी पॉइंटर्स पहले आपको बयान कर देता हूँ। एज़ यू नो, चाँद को ग्रहण 8 ही नवंबर को होगा। इसके मैंने आपको एक्सप्लेनेशन तो बहुत पहले से ही देना शुरू कर दी, बट इवेंट 8 नवंबर को इस हफ्ते जिसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके पहले ही दिन होगा। रूलिंग प्लैनेट को अगर ग्रहण लगेगा तो मूड में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, थोड़ी बहुत जज्बाती कैफियत, अप्स एंड डाउन्स का शिकार होंगी, चीज़ों को ना करने को मन करेगा, चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करने को दिल करेगा, जो टैलेंट है वो थोड़ा स्लो डाउन होगा। दिस इज़ द पॉसिबिलिटी, बट ये चीज़ें अगर आपको पता है तो, और फिर आपको किसी ड्यूटी, किसी जिम्मेदारी को निभाते हुए उसकी इंपॉर्टेंस का भी पता हो, तो ये चीज़ें पीछे रह जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी बड़ी पेन में है, एक आदमी बड़े ही लेथार्जिक पोजीशन पर है, लेकिन उसे पता है कि उसे अपने बच्चों की रोज़ी के लिए बाहर निकलना है, तो वो फिर निकलता ही है। एंड फिर अगर ये बात भी उसे पता चल जाए कि ये सिचुएशन सिर्फ 2-1 दिन के लिए है, ये हमेशा के लिए नहीं है, कोई बड़ी ट्रबल नहीं है, तो फिर उसे अंदर से एक हिम्मत भी आती है। वो जो अंदर की हिम्मत है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बाय माई रिसर्चेस कि आपको 4-5 रोज़ तक रहेगी। उसके बाद ये मूड स्विंग, ये कमज़ोरी, ये आपके टैलेंट में कमी या ये टाइम बिहेवियर का स्लो डाउन होना आपको निजात दे देगा। आप रिलैक्स रहिए। इस हफ्ते की परेशानी अगले हफ्ते से मैं ही खुशखबरियाँ सुना रहा हूँ। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मेरे पास अच्छी हैं। हम लोग बहुत लंबी तमहीद बांधने से गुरेज करते हैं, टू दी पॉइंट बात करते हैं। कैंसेरियंस के लिए मरकरी उनकी तालीमी सरगर्मियों को बेहतरीन करेगा, ये 5th एंगल पर है। इनकी जो क्रिएटिव एलिमेंट्स हैं उनमें कोई कमी नहीं आएगी। मरकरी इज़ ऑन देयर बेस्ट। मरकरी की सपोर्ट आपकी कंसंट्रेशन को भी बहाल कर देगी। ग्रहण की वजह से अगर आपके अंदर बहुत नैरो माइंडनेस आती है, बहुत कंप्लेनिंग बिहेवियर आता है, बहुत मूड स्विंग आता है, तब भी मरकरी उसे बैलेंस करने की पूरी सलाहियत रखता है। स्टूडेंट्स जितने भी हैं, कैंसेरियन स्टूडेंट्स, अगर वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें उनका टाइम सपोर्ट कर रहा है और करेगा भी। उनके इरादों की मजबूती उन्हें फेवर करेगी। मरकरी की सपोर्ट बिजनेसमैन पीपल को इस वक्त काफ़ी फेवर दे रही है। उनका डील मेकिंग सेक्टर इन्हेंस होगा। हाउसवाइफ्स या घर के लोग या फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के अंदर इत्तेफाक और बरकत देखेंगे। हर आदमी अपने एजेंडे को अच्छे अंदाज से प्लान एंड एक्सप्लेन कर सकेगा। मरकरी की सपोर्ट अदरवाइज 2 एडवांटेजेस देगी, जैसे आप अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को समझ जाएंगे। हर ही तरह का कैंसेरियन जब लोग उसकी मुखालफत करेंगे, कुलीजन करेंगे या फिर कोई छुपी हुई खुफिया साजिश बनाएंगे, तो कैंसेरियन समझ जाएंगे। एंड मज़े की बात यह है कि उस साजिश को रिपेल करने की, उस साजिश को तोड़ने की, उसके नुकसानात से बचने की पूरी सलाहियत होगी कैंसेरियन के पास बाय सपोर्ट ऑफ सन, सूरज। सूरज भी आपके 5th ही एंगल पर है। 5th एंगल पर सूरज का एक फ़ायदा तो ये हो गया कि वो आपकी साजिशों, वो आपके मुखालफत में होने वाली साजिशों को रिपेल कर देगा। बट इसके अदरवाइज एडवांटेजेस सुने। तमाम वो कैंसेरियन जो अपनी फेस वैल्यू के लिए काम करते हैं, जैसे सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, या राइटिंग स्किल्स, कोई आर्टिकल लिखते हैं, या एक्टर हैं, या फिल्म मेकर्स हैं, स्क्रीन पर आने वाले हैं, डिज़ाइनर्स हैं, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जजेस हैं, या वकील हैं, या पॉलिटिशियंस हैं। 5th एंगल पर अगर कोई कैंसेरियन है तो सूरज का 5th एंगल पर आना उसे सपोर्ट ही करेगा एंड उसके जो फेस वैल्यू है वो बढ़ेगी। सो इतने फ़ायदे हैं सूरज के। एंड सूरज जब मरकरी के साथ मिलता है तो इनकी परफॉर्मेंसेस और बढ़ जाती हैं। जीनियस या इंटेलिजेंस लेवल इनका इंक्रीज़ कर जाता है। ये ज़्यादा चीज़ें डीपली सोच सकते हैं, प्लान्स इफेक्टिवली बना सकते हैं, प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, ईजी प्लान्स बना सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग प्लान्स बना सकते हैं। ये प्लान 1-2 दिन पर मबनी नहीं होंगे, इनका एडवांटेज लंबा मिलेगा। आपके लिए वीनस इस वक्त स्लो सिचुएशन पर है सूरज के साथ होने की वजह से, लेकिन अदरवाइज वीनस 5th एंगल पर पॉजिटिव होता है। सूरज के साथ होने की वजह से इसकी परफॉर्मेंसेस ज़रा स्लो हो जाएंगी, बट जैसे ही सूरज नए एंगल पर गया सो वीनस अपनी जगह आपके रोमांस को इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। आपके लिए सैटर्न 8th एंगल पर है। ये एक नेगेटिव खबर है। अब 20 अक्टूबर से सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है। सो यू हैव टू केयरफुल, स्पेशली अपनी जो लिटिगेशन वाले मामलात हैं, अपनी जो हेल्थ वाले मामलात हैं, उन सेक्टर्स में एहतियात से डील करिए। हर काम का पेपर वर्क करिए, हर काम में कानून को मद्देनज़र रखिए, इलीगल एक्टिविटीज़ ना करिए। आखिरी बात,
कैंसेरियन अपनी विल, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अपने इरादों की ताकत से ही इस सारी सिचुएशन को बीट कर सकते हैं। जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं सोलर इसके लूनर एक्लिप्स के, चांद ग्रहण के, उनको दूर कर सकते हैं। जो थोड़ी नेगेटिविटी सैटर्न की है उसको दूर कर सकते हैं। बट अगर नहीं दूर कर पा रहे तो बहुत आसान है। याकूत एक स्टोन है। मुझे एक मैसेज आया, उसने मुझे बहुत ही इरिटेट किया। मैसेज ये था कि ये रूबी क्या है, ये याकूत क्या है, कैन यू बिलीव दिस। मतलब ये प्रोफेशनल फोरम है एस्ट्रोलॉजी का, जिसे हम लोग को 20-21 साल से मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया से मुंसलिक हूँ। वो बात उन्हें ये ही नहीं पता कि रूबी एक स्टोन है अभी, और वो रिसर्च भी नहीं करना चाहते। उसको अभी उन्होंने कमेंट किया कि रूबी के बारे में कुछ बता दें, ये क्या चीज़ है। सो दिस इज़ अ प्रोफेशनल फोरम। कोई बड़ा सवाल करना वो मुझे करेज देता है कि जिसको मैं आंसर करते हुए खुशी महसूस करूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो देखते हुए कुछ नॉलेज अर्न कर चुके हैं। बिल्कुल ही सतही लेवल के क्वेश्चंस और बिल्कुल ही जंतरी वाले क्वेश्चंस, जो जनरली मेरा लकी कलर क्या है, मेरे लकी डेज क्या है। जब आप एक प्रोफेशनल से कोई सवाल करते हैं तो कोई ऐसा सवाल करें जिसका हल आपको अपनी निजी लाइफ में नहीं मिल रहा और आप चाहते हैं कि आप ओपिनियन ले लें। जो जनरल सी चीज़ें हैं, एरीज़ का लकी डे क्या है या कैंसेरियंस का लकी कलर क्या है, ये बहुत छोटे सवाल हैं, ये आप दीगर लोगों से कर सकते हैं। खैर, मेरी ये एक शिकायत ज़रूर थी कि सवाल करते हुए थोड़ा सा लेवल मेंटेन करें ताकि बड़ी चीज़ें जो दूसरों के लिए भी मुफीद हों वो पता चल सकें। अभी तक कई मैसेजेस ऐसे भी आते हैं, ये मेरे अंदर की एक भड़ास थी कैंसेरियन, जो मैंने आपकी वीडियो पे बयान कर दी। वैसे तो ये सारी को लोग हैं, सिर्फ कैंसेरियन नहीं, अदरवाइज़ भी लोग ऐसे सवाल करते हैं जैसे 16 मार्च का स्टार क्या होगा। भाई ये जनरल सी बात है, ये तो आप कहीं सर्च करके या कहीं पढ़कर थोड़ा सा पता कर लें, एंड फिर उनकी प्लानिटरी पोजीशन या उनके बिहेवियर ऑफ टाइम क्या है वो यहाँ आकर देख लीजिए। बहुत बेसिक लेवल की एस्ट्रोलॉजी तो आप करके आएँ थोड़ी सी, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। खैर, ये सिर्फ मेरी एक शिकायत थी, इसको बुरा मत मनाइएगा, या मुझे उससे एक तरह से एक डिफ़िकल्टी होती है कि बहुत कीमती चीज़ें रह जाती हैं और बहुत ऑर्डिनरी सी चीज़ें मुझे उनको पढ़ना पड़ता है या उन्हें आंसर करना पड़ता है। आखिरी बात, एज अ कैंसेरियन दिस इज़ लास्ट वीक जब आप ट्रबल में हैं। इससे अगले हफ्ते से आप खुशियों में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। उसमें जुपिटर का डायरेक्ट होना, सूरज का एक नई पोजीशन पर जाना, मरकरी का एक नई पोजीशन पर जाना, ये सब चीज़ें अब आपके लिए अगले हफ्ते से पॉजिटिव होंगी। मैं ही आपको अच्छी खबरें सुना रहा हूँ। जो कुछ चीज़ें आप खुद कवर कर जाएं अच्छी बात है, अदरवाइज़ रूबी पहनना, सूर्य शम्स पढ़ना ये आपको फेवर करेगा। सुर्ख रंग की चीज़ें का सदका करना भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए कैंसेरियन। अगले हफ्ते से मैं और डिटेल वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूंगा, एंड जो बिग इवेंट्स आने वाले हैं सोलर सिस्टम में, कोशिश करूंगा कि उसके आपकी ज़ात पर क्या असरात हैं उन्हें डीपली एंड ब्रीफली एक्सप्लेन करूं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैंसेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।